16 मार्च 2022 की सर्द शाम राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर इलाके में कुछ राहगीरों की नज़र इंदिरा बस्ती के पास एक सुनसान पुलिया के नीचे पड़ी एक प्लास्टिक की बोरी पर पड़ी। बोरी साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें से रिश्ता खून देखकर राहगीरों के रोंगटे खड़े हो गए। ये इलाका वैसे तो हमेशा सुनसान रहता था, जहां लोग कम ही आते जाते थे, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। डर और आशंका के बीच एक राहगीर ने ततारपुर पुलिस स्टेशन को फोन कर इस संदिग्ध बोरी की सूचना दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई। एक टीम मौके पर पहुंची और बोरी को खोलकर देखा, लेकिन जो दृश्य सामने आया उसने सभी को हक्का बक्का कर दिया। बोरी में एक युवती की लाश थी, जिसका चेहरा साफ पहचान में आ रहा था। उसकी उम्र करीब 28 साल रही होगी। शव अभी ताज़ा था, लेकिन आसपास कोई सुराग नहीं मिला, कोई आईडी न कोई दस्तावेज। पुलिस ने शव को ततारपुर के सरकारी अस्पताल भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले लड़की की पहचान करना जरूरी था। पुलिस ने आसपास के गांवों में उसकी तस्वीर दिखाकर पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। अगले दिन 17 मार्च को पुलिस ने स्थानीय अखबारों में लड़की की तस्वीर और खबर छपवाई, लेकिन कोई परिजन सामने नहीं आया। नियमों के मुताबिक शव मिलने के 48 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम करना जरूरी था, इसलिए मजबूरन पुलिस ने ये कदम उठाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया, लड़की की मौत गला दबाने से हुई थी। उसकी गर्दन पर निशान थे और कुछ चोटें ये बता रही थीं कि उसने कातिल का विरोध किया था। ये साफ था कि ये हत्या का मामला था। पुलिस ने जांच तेज कर दी। आसपास के होटलों, ढाबों और लॉज में पूछताछ की गई, ये सोचकर कि शायद कातिल और पीड़िता ने कहीं रुके हों, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। फिर पुलिस को एक नया सुराग मिला। एक होटल के गार्ड ने बताया कि 14 मार्च की शाम को उसने एक सफेद रंग की कार को कई बार उस रोड पर चक्कर लगाते देखा था। गार्ड को गाड़ी का नंबर तो याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि नंबर प्लेट DL से शुरू होती थी, यानी गाड़ी दिल्ली की थी। ये सुराग पुलिस के लिए एक किरण की तरह था। उन्होंने होटल के CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन गाड़ी का नंबर धुंधला होने के कारण साफ नहीं दिखा। फिर पुलिस ने टोल प्लाजा के CCTV कैमरों की जांच शुरू की, क्योंकि दिल्ली से आई गाड़ी को किसी न किसी टोल से गुजरना ही था। वहां कई सफेद रंग की DL- नंबर की गाड़ियां दिखीं, लेकिन सही गाड़ी का पता लगाना मुश्किल था। पुलिस ने टोल प्लाजा से होटल तक की सारी गाड़ियों की लिस्ट बनाई और उनके मालिकों के पते निकाले। इसी बीच राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और सारी जानकारी साझा की। दिल्ली पुलिस ने अपने डेटाबेस में जांच की तो पता चला कि 14 मार्च की रात को करकटडूमा इलाके से एक 28 साल की लड़की प्रियंका खत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसकी तस्वीर राजस्थान में मिले शव से मिलान कराई गई और दोनों एक ही निकली। प्रियंका एक ट्यूशन टीचर थी, जो 14 मार्च को अपनी मां से ATM जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस की नज़र अब उस लिस्ट पर गई जिसमें एक गाड़ी करकटडूमा की थी, जो सुनैना गुप्ता के नाम रजिस्टर्ड थी। ये एक बड़ा सुराग था। राजस्थान पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और प्रियंका के परिवार से मिली। प्रियंका की मां रेखा और पिता पंकज की हालत देखकर पुलिस को भी दुख हुआ। उन्होंने बताया कि प्रियंका कई घरों में ट्यूशन पढ़ाती थी। पुलिस ने उन घरों की लिस्ट मांगी और जांच शुरू की। इसी जांच के दौरान पुलिस सुनैना गुप्ता के घर पहुंची। सुनैना ने बताया कि प्रियंका 7 साल से उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, लेकिन 14 मार्च के बाद वो नहीं आई। पुलिस ने सुनैना के पति कपिल गुप्ता से भी पूछताछ की। जब पुलिस ने 14 मार्च को उनकी गाड़ी के राजस्थान में होने की बात उठाई, तो कपिल घबरा गया। उसकी हकलाहट और सुनैना की बेचैनी ने पुलिस का शक गहरा कर दिया। कड़ाई से पूछताछ में कपिल और सुनैना टूट गए। सच्चाई सामने आई और ये इतनी चौंकाने वाली थी कि पुलिस भी हैरान रह गई। कपिल एक 39 साल का बिजनेसमैन और प्रियंका के बीच 7 साल से प्रेम संबंध था। प्रियंका 20 साल की उम्र से उनके घर ट्यूशन पढ़ाने आती थी। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ीं और दोनों का प्यार परवान चढ़ा। सुनैना को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि कपिल अपने बिजनेस के बहाने बाहर रहता था। प्रियंका ने तो कपिल के बेटे को राखी तक बांधी थी, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन समय के साथ प्रियंका की शादी की उम्र बढ़ रही थी। उसके परिवार वाले दबाव डाल रहे थे, लेकिन वो कपिल के प्यार में इतनी दीवानी थी कि शादी टालती रही। उसने 2 बार सगाई भी तोड़ी और एक बार तो जहर तक खा लिया। कपिल ने उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन जब प्रियंका ने शादी का दबाव बनाया तो कपिल ने टालमटोल शुरू कर दी। प्रियंका को एहसास हुआ कि कपिल अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा। उसने सुनैना को रास्ते से हटाने की साजिश रची और कपिल को धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो सबको उनके रिश्ते की बात बता देगी।
उसने 50 लाख रुपए की मांग भी की। यहाँ कहानी ने नया मोड़ लिया। कपिल ने सुनैना को सब बता दिया और माफी मांगी। सुनैना ने उसे माफ तो किया, लेकिन प्रियंका को खतरा मानते हुए कहा, उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो, वरना वो हमें बार बार ब्लैकमेल करेगी। कपिल ने अपनी पत्नी की बात मान ली। उन्होंने अपने 2 नौकरों राजकिशोर और सचिन को इस साजिश में शामिल किया। 14 मार्च को कपिल ने नौकरों को शराब पिलाकर तैयार किया। फिर प्रियंका को फोन कर गाड़ी में बुलाया। वो अपनी माँ से झूठ बोलकर आई। कपिल ने उसे घूमने का बहाना बनाया और गाड़ी राजस्थान की ओर ले गया। रास्ते में भजन चलाकर आवाज तेज कर दी ताकि प्रियंका की चीखें बाहर न जाए। नौकरों ने पीछे से उसका गला दबा दिया। प्रियंका ने विरोध किया, लेकिन वो बच न सकी। शव को प्लास्टिक की बोरी में पैक कर एक सुनसान पुलिया के नीचे फेंक दिया गया। उसके बाद कपिल ने जानबूझकर गाड़ी से कई चक्कर लगाए ताकि लगे कि वे घूम रहे हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। होटल के गार्ड की नज़र उनकी गाड़ी पर पड़ गई, जिससे पुलिस को पहला सुराग मिला। पुलिस ने कपिल, सुनैना, राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई और सभी को जेल भेज दिया गया। कपिल और सुनैना के बच्चे अब अपने दादा दादी के पास हैं और उनका भविष्य अनिश्चित है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि प्यार, विश्वासघात और बदले की भावना की है। ये हमें सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें।